डियर क्लास 7 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का सोमवार वाले दिन मैथ का फाइनल पेपर है। तो जिस तरह 8th क्लास के पेपर बनाए थे मैंने, उस तरह 7th वालों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी काइंडली 7th का पेपर बना दें। तो जिस तरह मैंने 8th वालों का एआई का इस्तेमाल करके पेपर जनरेट किए थे और उसके अंदर से उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है और वो कह रहे हैं कि हमारा काफ़ी ज़्यादा पोर्शन 50-60% पेपर आ जाता है। तो 7th वालों को भी मैंने बना लिया और मैंने जो बनवाया मुझे समझ आ रही है कि इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी। तो आप लोगों ने हू बहू रट्टा नहीं मारना, इसका थोड़ा सा आप लोगों ने इसका जो मैं करवाऊंगा इसका मेथड समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, इससे मिलता जुलता जो है ना वो पेपर आएगा, यानी कि वैल्यूज थोड़ी सी चेंज हो सकती हैं लेकिन पेपर यही आएगा। मेथड जिसको आता होगा वो कर सकता है। अब जिस तरह शुरू करते हैं, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -13 की एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, या मुतलिक कीमत। तो जो माइनस होती है उसको पॉजिटिव कर देते हैं और पॉजिटिव को माइनस कर देते हैं। तो +13, तो ए वाला ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। अब यहाँ पे वो मुतलिक कीमत जो है वो कोई भी पूछ सकता है। फर्ज करो अब यहाँ पे वो कह दे -10 की मुतलिक कीमत या एब्सोल्यूट वैल्यू -7 की, तो वो +7 और +10 हो जाएगी। मेथड आना चाहिए आपको। आगे द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस, यानी कि सिलसिला की तरतीब नजूली फाइंड करनी है आप लोगों ने। ऑप्शन कोई नहीं है, बस उसने सवाल दे दिया, अब ऑप्शन इतने ज़्यादा कैसे लिखें। तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, सॉरी, बड़े से छोटे की तरफ जाना, ठीक है, या तरतीब नजूली बड़े से। अब इन सब में जो सबसे बड़ा है वो 2345 है, उसके बाद 2123, उसके बाद 1899 और 1890, ठीक है, इस तरह करके हुआ। आगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 73,570 572, 73,572 में 3 की मुकामी कीमत। तो 3 की मुकामी कीमत 3,000 है, ठीक है, डी। आगे एलसीएम ऑफ 72 एंड 48। तो अब इस तरह वो 6 और 10 का एलसीएम पूछ सकता कोई भी, तो वही 72 और 48 का आप लोगों ने इस तरह करके काजू अजाफ उकल है, यानी कि इस तरह करके ये 2 पे जाएंगे, इस तरह करके वो फिर सारे मल्टीपल्स को मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये 144 वाला जो ऑप्शन है ये ठीक होगा हमारे पास। इधर ऑप्शन नहीं लिखे हुए, इधर लिखे होंगे। आगे तो सोल्यूशन ऑफ 30 ब्रैकेट वाला सवाल है, -5 + 16 + 4 माइनस। सबसे पहले छोटी वाली ब्रैकेट को ये आ गया 20 आ जाएगा, ठीक है, फिर अंदर वाली ये ब्रैकेट बन जाएगी, यानी कि ये वाली जो है ब्रैकेट हमारे पास पहले ये थी छोटी वाली, ये दोनों ब्रैकेट ये सॉल्व करनी है, फिर ये वाली ये जो है बड़ी ब्रैकेट। अब 16 जमा 4 20, 20 - 5 हमारे पास 15 रह जाएगा। फिर ये वाली ब्रैकेट बड़ी वाली आ जाएगी, तो 15 जमा 5 25 और 30 - 20 करके तो ये 10 आंसर आ जाए। तो ये ऐसे हुआ है कि ये जमा की है, ठीक है, 20 आ गया, 20 - 5 15, 15 जमा 5 20 और 20 - 5 15 आ गया, 15 जमा 5 आ गया हमारे पास 20। और अब ये 20 ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 30 - 20 हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बाज दफा इंग्लिश मीडियम में उर्दू मीडियम में एक नहीं लिखते, तो यहाँ से देख लिया करें उर्दू मीडियम वाले। अब यूनियन फाइंड करना, अगर इफ ए ये वाले हैं और बी के ये वाले हैं तो ए यूनियन बी फाइंड करें। तो जितने भी मौजूद हैं दोनों में सेम हो या डिफरेंट यहाँ मौजूद है या नहीं है, तरतीब से सारे लिख देने हैं 1 2 3। अब ये यहाँ पे 3 भी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन लिखना है एक दफा हमने, ठीक है। आगे 4 5 और 6, ये ए ऑप्शन आ गया हमारे पास। आगे मुफरद अदाद की के सेट को जाहिर किया जाता है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर इज डिनोटेड, तो पी से प्राइम नंबर्स को। आगे इंक्रीज 122 इन द रेशियो ऑफ 12/10 इट विल बी, 144 हो जाएगा हमारे पास। 12/10 की निस्बत से 120 में इजाफा होगा। आगे इफ द कॉस्ट ऑफ 15 टॉय इज ₹2250, देन द कॉस्ट ऑफ 5 टॉयज विल बी। अगर 15 खिलौनों की कीमत 2250 रुपये है तो 5 खिलौनों की कीमत कितनी होगी, तो वो 750 रुपये होगी। ये निकालनी इतनी मुश्किल नहीं होती। अब अगर तो फर्ज करो मैं आप लोगों को निकालनी भी सिखाऊं तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, ये कैलकुलेटर से चलो मैं करके दिखाता हूँ। अब 2250 है 15 टॉयज की, तो आप लोग ऐसा करें 2250 तकसीम 15, ठीक है, डिवाइड किया, तो ये एक टॉय की कीमत आ गई है। 150 रुपये का एक टॉय है, तो अब उसने कितने की कहा है हमें, यानी कि 5 टॉयज की कितनी, तो ये 150 को 5 की तरफ देंगे तो ये हमारे पास 750 रुपये ये आ गई है 5 टॉयज की कीमत। आगे
इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज ₹25,000 एंड द सेलिंग प्राइस इज ₹23,505 देन लॉस विल बी। ये तो सीधा सीधा सवाल है हमारे पास आ रहा कि अगर तो 25,000 की एक चीज़ खरीदी है और उसने बेची है 23,505 रुपए की, तो उसमें से नुकसान कितना उसका होगा। तो ये 25,000 माइनस 23,505 रुपये, तो 14,495 रुपये उसको क्या हुआ, नुकसान हुआ। ठीक है, ऑप्शन ना भी लिखे हो तो ये सीधा सीधा ही कर लिया करें, बस सही ऑप्शन पता होना चाहिए आपको। इफ एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड प्लॉट इज 1444 मीटर स्क्वायर देन द लेंथ ऑफ इट्स वन साइड विल बी। अगर एक मुरब्बा शक्ल के प्लाट की यानी कि इतनी लंबा मुरब्बा मीटर हो तो इसके ज़िला की लंबाई, एक ज़िला की लंबाई तो स्क्वायर है। तो अच्छा, अब मैंने थोड़ा सा यहीं भी कर दिया साथ ही कि ये एरिया फाइंड करना मैं आपको सिखा दूं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, तो वो जो भी आंसर आएगा उतने मीटर इसकी क्या होगा हमारे पास, फिर एक साइड की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। द जनरल टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ए इन ए एन इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस 1 देन इट्स 10th टर्म विल बी। अगर सिलसिला की जनरल रकम ए एन इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस 1 है तो इसकी 10वीं रकम। तो जहां जहां पे n है हमारे पास वहां पे हमने 10 लगा देना है। अब यहाँ पे भी 10 लिख देंगे, ए 10 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे 10 यानी कि 10 की स्क्वायर की पावर 100, 100 क्रॉस टू 200, 200 माइनस 1 199। तो ऐसे करके हमारा जवाब आ जाएगा। आगे द नेक्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस इज, सीक्वेंस की टर्म फाइंड करनी है। 2 5 आगे है 10 10 और 17 और 17 और आगे है हमारे पास 26। तो ये क्या कर रहा है, 2 3 इसमें 2 जमा 3 किया, आगे 5 जमा 5 किया, आगे 10 जमा 6, 17 जमा 9, आगे 9 है तो फिर 26 जमा 11 करेगा तो 37 आंसर आ जाएगा। आगे द सम ऑफ यानी सिलसिला की अगली रकम फाइंड करनी है। आगे चलते हैं। ये इधर थोड़ा सा ये गलत लिखी हुई है, ये वाला ऑर्डर से लिखनी है। आगे द सम ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 एंड 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज। तो ये ऊपर नीचे रख के यानी कि यहाँ पे 5x स्क्वायर रखना है हम लोगों ने, जमा आगे 3x लिखना है प्लस 7 लिखना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 7 जमा 2 9 हो गया, ये 4x जमा 3x हमारे पास आ गया 7x। ठीक है, तो आगे 3 प्लस 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, ये आंसर आ जाएगा हमारा। आगे द लाइक टर्म्स आर, तो ये 5x स्क्वायर और 2x स्क्वायर यानी कि दोनों की पावर हैं सेम है, आगे यानी कि एक जैसी रकम है। आगे हमारे पास फैक्टराइजेशन 4fg माइनस 16g स्क्वायर, इसमें 4 भी कॉमन है और g भी कॉमन है, तो अंदर यहाँ से दोनों कॉमन आ गए तो यहाँ पे f बच गया, 4g बाहर आ गया। आगे 4 4 16 होता है तो अंदर आ गया 4g, एक g आएगा क्योंकि एक g बाहर चला गया। ठीक है, इस तरह इधर भी तजज़ी के लिए द प्रोडक्ट ऑफ माइनस 3x स्क्वायर एंड 7x क्यूब। सबसे पहले तो ये पावरें प्लस कर लें। ठीक है, x की पावर 2 और x की पावर 3, x की पावर 5 बन जाएगी। 7 क्रॉस 3 21 आ गया और साइन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये आंसर आ गया। आगे द सोल्यूशन ऑफ 4y माइनस 9 इज इक्वल टू 11 इज। अब 4y को फर्ज करो आप इधर ही रहने दो और ये 11 इधर है तो ये पॉजिटिव का और ये वाला 9 इधर को जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये प्लस 9 आ गया हमारे पास। 11 प्लस 9 20 आ गया। अब वो 4 के साथ y फाइंड करना हमने, तो 4 डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ, तो ये 4 कितने 20 होता है तो 5 टाइम, तो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, ये गलत लिखा है, y 5 आंसर आना है। द लीनियर इक्वेशन ऑफ द स्टेटमेंट द प्राइस ऑफ ए पेन एंड 2 बुक इज 150। तो एक पेन है तो वो x हो गया, 2 बुक्स हैं वो 2y ले ली हमने, इज इक्वल टू 150। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, ये उर्दू मीडियम वाले भी। आगे -9 और 6 लाइज इन आ क्वाड्रेंट, तो ये होता है x हो गया, ये सॉरी गलत थोड़ी लाइन बन गई, ये x y एक्सिस, ये x एक्सिस। ठीक है, ये x माइनस, ये इधर वाला था x पॉजिटिव, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। ठीक है, सॉरी ये इस तरह कर लेते हैं y नेगेटिव। ठीक है,
अब x का है माइनस वाला, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यहाँ पे चलें ये डॉट लग गया हमारे पास, ठीक है, एक किस्म का। अब 6 जो है वो y का पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6 6 ही है, तो ये इधर आ गया। अब इन दोनों को अगर तो मिलाया जाए तो ऐसे करके यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यानी कि ये दूसरा क्वाड्रेंट है। हमेशा ये वाला ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा होता है, तो ये दूसरे क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। आगे मिनट्स इन 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स, तो ये भी बड़ा आसान होता है हमारे पास। किस तरह फाइंड करना है? अच्छा, तो ये 5 घंटों के हम लोगों ने मिनट बनाने हैं, तो मिनटों के लिए अगर तो मैं बताऊं तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है ना। तो अब 5 घंटे हैं तो 60 ज़रा 5 कर दें, क्योंकि 5 घंटे हैं तो ये 60 ज़रा 5 हो गए 300। 300 में ये वाले आगे 30 मिनट भी ऐड कर रहे हैं, 300 जमा 30 30 330 मिनट, ऐसे मिनट निकल गए। आगे किलोमीटर्स इन 5000 मीटर, तो एक जो 1000 मीटर जो है, 1000 मीटर वो होते हैं इक्वल 1 किलोमीटर के, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, तो ये 5000 किलोमीटर है तो ये 5 किलोमीटर बन जाएंगे। आगे इफ अ कार कवर्स 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स देन इट्स एवरेज स्पीड विल बी, तो ये भी आसान है कि 150 को आप लोग तकसीम कर लेंगे 3 पे, ठीक है ना। तो ये निकला है 50 किलोमीटर पर आवर, तो ये इसकी एवरेज स्पीड है, ये यूनिट लाजमी साथ लिखना। आगे इफ रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर 5 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली देन द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर विल बी, तो वॉल्यूम फाइंड करते हैं। फाइंड करने का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हमारे पास है रेडियस ये है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे चलो लिख देते हैं 25 आर स्क्वायर हो गया ना, 5 और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। आगे ज़रब एच जो है हाइट वो क्या है हमारे पास 11, ठीक है। तो ये जो पाई होता है इसको 22/7 लिखें, ठीक है, या 3.14 लिख देते हैं, ठीक है। 3.14 चलो लिख देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब अगर चलो मैं इसको कर ही देता हूँ, तो ये 3.14 ज़रब 25 ज़रब 11, ठीक है, तो 863.5 सेंटीमीटर क्यूब लाजमी लिखना है, ठीक है, ये आंसर है। आगे इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 12 सेंटीमीटर देन इट्स सर्कमफेरेंस विल बी, सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, ये फार्मूला उसका 2 पाई आर, ठीक है। अब वही 3.14 और आर क्या है 12, ठीक है, तो ये भी ऐसे ही कर लेते हैं, यहाँ पे पाई की जगह 3.14 लिख लेना है, तो 2 ज़रब 3.14 ज़रब ये पाई आर की जगह क्या है 12 लिख लेना है। 75.3 से, तो 4 इसलिए लिखे हुए क्योंकि ये 3 से बड़ा है अगला हिस्सा, तो ये 4 हो जाएगा हमारे पास कन्वर्ट, तो ये 75.4। द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स इन द फिगर, तो ये सी फाइंड करना है 105 डिग्री, तो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स काम है, इसको रहने दें। जैसे हम बहरहाल इसका 105 आंसर आना है, 105 डिग्री, ठीक है। ये इस तरह करके फाइंड करते हैं। चलो सम ऑफ ट्रायंगल होता है 180, 180 में से 40 भी माइनस करना है और 35 भी माइनस करना है, ठीक है। तो पहले उन्होंने सम कर लिया, 40 जमा 35 ये हो गया हमारे पास 75, तो 180 में से 75 जाए तो 105 डिग्री आना है, ऐसे निकलता है ये, ठीक है, जब दो साइडें दी हों। आगे द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागोन, तो पेंटागोन का जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो 540 डिग्री होता है। द गिवन पॉलीगॉन इज, तो ये कनकेव है शक्ल, ठीक है, मकर कहते हैं इसको उर्दू में, ठीक है। आगे इफ अ पाई चार्ट सेक्टर रिप्रेजेंट 30 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 180 द एंगल ऑफ द सेक्टर विल बी, तो फिर ये 60 डिग्री पाई चार्ट होता है इस तरह का गोल दायरा, ठीक है, उसका 180 डिग्री जाविया पूरा होता है। तो रिप्रेजेंट 30 स्टूडेंट्स को उसने रिप्रेजेंट करना, तो वो 60 का जाविया बनेगा इस तरह करके सारों के लिए। चलो आगे द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू अकॉर्डिंग टू डाटा, यानी कि मोबाइल में सबसे ज़्यादा बार बार आने वाली कीमत वो आधा कहते हैं उसको, ठीक है। और दरमियानी रकम को मीडियन, और यहाँ पे वस्तानिया और मीन वाली को भी कहते हैं, इंग्लिश में मीन कहते हैं, ठीक है। सारों को एवरेज निकालने के लिए उसकी सबको जमा करके तकसीम कर लेना, और उर्दू में मीन को क्या कहते हैं
मीन को कहते हैं हिसाबी औसत उर्दू में, ठीक है। तो ये तीनों आने चाहिए। अब मीन फाइंड करना, ये भी देखें। अब ये इन सारों को आप लोगों ने क्या करना है, इसका फार्मूला है एक्स बार, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं मीन को, इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन, सॉरी एन, एम नहीं एन। अब ये इन सारों को जमा कर लें, 10 जमा 15 जमा 20 जमा 25 जमा 30, और जो आंसर आएगा उसको टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देना। 1 2 3 4 और 5 वैल्यूज हैं, 5 पे डिवाइड कर दें तो वो इसका आंसर आ जाएगा 20। अगर तो करना है तो मैं करवा देता हूँ। 10 जमा 15 आगे जमा 20 आगे आ गया जमा 25 और जमा 30, तो ये हमारे पास आया आंसर इसका 100। 100 को डिवाइड करना है हम लोगों ने 5 के ऊपर, क्योंकि 5 रकमें 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 20। तो ये 20 आंसर आ गया। ये हिसाबी औसत निकालने का फार्मूला। आगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 3 इन अ रोलिंग डाइस, तो इसका फार्मूला होता है n इंटू ई बटा n इंटू एस। ये फार्मूला होता है डिवाइड करके, ठीक है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का। ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो आ सकती हैं और फेवरेबल आउटकम्स ऊपर वो लिखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है, यानी कि पॉसिबल तो ये 6 है ना, ये 1 2 3 4 5 6, और 5 बारियां ऐसी हैं हो सकता है उनमें ना आए, लेकिन एक दफ़ा कभी ना कभी एक दफ़ा आने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस होता है। नंबर ऑफ फेवरेबल ज़्यादा से ज़्यादा एक दफ़ा आ सकता है, ठीक है, अगर आए, यानी कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है ना। अच्छा आगे चलते हैं, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये बच्चों को समझ भी नहीं आता, ठीक है, तो इसको ज़्यादा ध्यान ना दें, बस ये फार्मूला याद रखें, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर रहने दें। आगे ये सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ असल में ज़्यादा तवज्जो दें। वेरीफाई द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स, तो ये होती है असल में a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है ना, ये होती है हमारे पास, ठीक है। अब ये -3/5, ये थोड़ी सी मैं रेज करने लगा, अब ये प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव वाली, तो ये होती है हमारे पास। अब -3/5 प्लस 6/7 इज इक्वल टू 6/7 प्लस, यानी कि यहाँ पे जो a है वो यहाँ पे इधर आ गया, और यहाँ पे जो b है a प्लस, और यहाँ पे b प्लस a हो गया, ठीक है। तो -3/5, अब इन दोनों का पहले तो एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर देते हैं। 5 और 7 का एलसीएम कोई नहीं है, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 5 को 6 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस तरह हो गई हमारी, ठीक है। 7 3 21 और 6 5 30, तो ये माइनस इधर है, तो -21 जमा 30, तो ये 9 रह गया, 9/35, ठीक है। ये इधर का लेफ्ट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड क्या होगी हमारे पास 6/7, और ये भी -3/5 है, तो ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें इनकी, ठीक है। इस तरह का सवाल आना है। ये 6 5 30 हो जाएगा, और ये 7 3 21, माइनस का 21 आएगा क्योंकि ये माइनस का साइन है। 30 - 21 9, और बटा 35 9/35, दोनों तरफ सेम जवाब आ रहा है ये वाला, तो मतलब ये वेरीफाई हो गई है कॉम्यूटेटिव, यानी कि नातिक अदाद की खासियत मुबादला बलियाज जमा की तस्दीक करें बजमा, ठीक है। बाकी जो ज़रब और वो डिवाइड वाली है वो अलहदा है, ठीक है। आगे फरा सेव्ड इतने, यानी कि 14 लाख रुपए फरा ने 1 साल के लिए 14 लाख रुपए बचाए, इस पर वाजिब फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात शी हैज़ टू पे, यानी कि वाजिबुल अदा ज़कात। तो सालाना 2.5% ज़कात निकलती है, तो हम लोगों ने सीधा सीधा फार्मूला लगाना है। यहाँ पे अगर 13 लाख आ जाए, 10 लाख आ जाए, या 10,000 आ जाए, इस तरह करके आ जाए, तो 2.5 तकसीम 100 करना है, और जितनी रकम है उसे ज़रब दे देनी है। अब ज़रब कितना देनी है, फ़र्ज करो अब ये 2 0, तो इन 2 0 से पहले ही निकाल दो। अब सीधा सीधा 2.5 को इस वैल्यू से के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं आप लोगों को करके दिखाऊं, 2.5 ज़रब ये कितना है 14,000, सीधा सीधा रह गया, तो ज़रब ये आ गई हमारे पास 14,000, तो ये बन गया 35,000 रुपये। 35,000 रुपये उसने ज़कात अदा करनी है, ठीक है। आगे द जनरल टर्म ऑफ ए नंबर सीक्वेंस इज an 2n + 1 इज इक्वल टू, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। तो फर्स्ट 3 टर्म्स, तो जब n की जगह पहले 1 रखेंगे हम, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। अब n = 1, जब पहली रकम फाइंड करनी है a1 = 2 की जगह 1 लिखेंगे, तो 1 और +1, ठीक है। तो 2 × 2 = 1 3 आ जाएगा। अब n जब 2 रखना है, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, और 4 + 1 = 5 आ गया। अब 3 रखना है n की जगह, तो 2 3 = 6 + 1 = 7, तो 3 5 7 ये सीक्वेंस हमारे पास बन जाएगा पहली 3 रकूम के लिए। आगे फैक्टराइज करना है,
अलजेब्रिक तजज़ी करें, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x+2 तजज़ी किस तरह करते हैं कि इसको पहले इधर मल्टीप्लाई करते हैं जो भी एक्स के साथ हो, जब कोई चीज़ ना हो तो वहाँ पे फिर 1 होती है, 12 प्लस 1 तो 12 आ गया। अब हम लोगों ने कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि उस कि उन दो वैल्यूज़ को, ठीक है, कोई भी दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो 12 आंसर आए, और उन्हीं दो वैल्यूज़ को ठीक है, प्लस करें या माइनस करें तब भी उसका आंसर क्या कहते हैं, ये वाला दरमियान वाली चीज़ यानी कि 7 है, यानी कि जहाँ पे जो भी वैल्यू 5 होता तो 5 आना चाहिए था। अब कौन कौन से, अब अगर तो हम लोग 4 ज़रब 3 करें, ठीक है ना, तो इसका आंसर आता है 12, ठीक है, ये वाली शर्त पूरी होगी, ये वाली रकम आ गई हमारे पास 12 ज़रब करके। और अगर तो 4 जमा 3 करें हम लोग तो इसका आंसर 7 आता है, यानी कि दरमियान वाली रकम जमा करें या माइनस, दोनों शर्तें पूरी हो गई। तो हम लोग फिर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यानी कि ये वाला 4x और जमा ये वाला 3x, x जरूर साथ लिखना है क्योंकि इन दोनों को जमा करें ना तो सॉल्व करें 4x प्लस 3x तो 7x वही वाली रकम बन जाती है, प्लस 12 यहाँ पे इक्वल लिखना जरूरी है, ठीक है। अब क्या करें, इन दोनों को मिला लें। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक्स बार आया तो यहाँ पे एक्स की पावर 2 थी तो यहाँ 1 रहेगी, यहाँ पे एक एक्स था तो बाहर चला गया तो एक्स 4 रह जाएगा। आगे प्लस लिखना है, तो अब इन दोनों में से 3 कॉमन है, 3 का टेबल जाता है 12 पे, 3 4 12, तो यहाँ पे 3 कॉमन आ गया तो अंदर एक्स रह गया, और यहाँ पे 4 3 होता है, 3 4 12 होता है तो यहाँ पे 4 आ गया। तो अब ये रकम और ये रकम सेम है तो हम एक दफ़ा लिखेंगे और पहले एक ये वाली लिख देंगे एक्स प्लस 3 वाली, ठीक है, एक्स ये वाला और ये वाला, ठीक है, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 ये वाला आंसर हमारे पास आ गया। आगे चलते हैं, सोल्व द लीनियर इक्वेशन 3x - 5 = 7x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3x - 5 है तो ये सीधा ही हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ले आए 5 को प्लस कर दिया, ठीक है, ये इधर चला गया इस तरह स्टेप में। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई 7 + 5 = 12 आ गया। अब दोनों तरफ 3 पे 3 को डिवाइड कर दो, ठीक है, ये डिवाइड हो गया तो 4 3 12 होता है तो x = 4 हमारे पास आ गया। आगे, अ कॉलेज बस ट्रेवल्स एट 40 km/h स्पीड इन द फर्स्ट 2 आवर्स and 50 km/h in the next 3 hours. Find the average speed of the bus. पहले 2 घंटे में उन्होंने 40 km/h स्पीड से फासला तय चल रहे हैं और अगले 3 घंटों में 50, तो एवरेज सबसे पहले 40 ज़रब 2 करेंगे पहले 2 घंटों की, फिर आगे जमा डाल के 50 ज़रब 3 कर देंगे, ठीक है, तो इसका जवाब 80 आएगा, जमा 150 आएगा, तो इसकी एवरेज स्पीड 200, यानी कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना, कुल फासला, इधर भी यही वाला प्रोसीजर कर लेना, कुल फासले में ज़रबे देंगे, 230 किलोमीटर आ गया। टोटल टाइम भी जमा कर लें, पहले 2 घंटे थे और फिर 3 घंटे, 2 जमा 3 5 घंटे आ गया हमारे पास कुल वक्त। अब क्या करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए यानी कि औसत रफ्तार जो कह रहा है वो उसको कुल फासला बटा कुल वक्त कर देना, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल 230 बटा 5 करना है, तो 46 किलोमीटर हमारे पास या 46 किलोमीटर फी घंटा हमारे पास आंसर आ गया। आगे फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन विद 9 साइड, तो 360/n यानी कि इजला वाली बाकायदा कसीरुल इजला का बैरूनी जाविया मालूम करें, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n, तो 360 n क्या है, 9 साइड्स हैं तो डिवाइड कर दे 9 पे तो ये 40 आ जाएगा। इतना आसान सवाल है, ये वाला लाजमी आना, यहाँ पे कोई 8 साइड आती डिवाइड 8 कर देना था। आगे 7 नंबर का सवाल ज्योमेट्री वाला आना है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल XYZ ऑफ साइड लेंथ 6.4 सेंटीमीटर, राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। 6.4 सेंटीमीटर लंबाई वाली मसावियुल इज़्ला मुसल्लत XYZ बनाए और मदारज अमल लिखें, अमल भी लिखना है। तो कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सबसे पहले आप लोगों ने ये एक फुटे से लाइन लगानी है 6.4 सेंटीमीटर, फिर आपने 6.4 सेंटीमीटर प्रकार खोलनी है, प्रकार जो लोहे वाला हिस्सा है वो यहाँ पे रखना है और पेंसिल से यहाँ पे एक ऐसे करके लाइन लगानी है, ठीक है, एक ऐसे लाइन लगी, फिर आप लोगों ने ये चलो मैं सीधी यहाँ पे करके लगेगी ऐसे, फिर आप लोगों ने एक लोहे वाला हिस्सा प्रकार का यहाँ पे रखना है और यहाँ पे एक ऐसे करके लाइन लगानी है, फिर क्या करना है, यहाँ से इसको मिला देना जहाँ पे ये कट कर रही है और इस लाइन को फिर इधर आगे मिला देना, तो ये 6.4 सेंटीमीटर। अब उसका अगर तो प्रोसीजर लिखना है तो ड्रा लाइन सेगमेंट XY 6.4 सेंटीमीटर, नाम भी लिखने हैं, ठीक है, ठीक है, चलो इसने XY लिख लिया, अगर YZ लिखता तो वो ज़्यादा ठीक था, चलो वो भी ठीक है, XY अब यहाँ पे ऐसे करके लग, चलो जो भी है,
तो एक लाइन लगाएं, जिसकी एक लाइन हमने एक लाइन लगाई एक्स वाई, उर्दू में बता रहा हूँ, इक्वल 6.4 सेंटीमीटर विद एक्स एज सेंटर एंड रेडियस 6.4, ड्रा एन आर्क। मैंने एक कॉस लगाई 6.4 सेंटीमीटर एक्स पर रख के, फिर मैंने एक कॉस लगाई वाई पर रखकर सेंटर से 6.4 सेंटीमीटर रेडियस था उसका, ठीक है, कॉस लगाई जो कि कट कर रही थी जेड पर, ठीक है। फिर क्या किया, मिला दिए एक्स वाई और जेड को मिला दिया, जॉइन एक्स टू जेड टू एक्स एंड वाई, ठीक है। इतना सा बस लिख लुक के थोड़ा बहुत ये आपके नंबर मिल जाएंगे। आगे द वेट्स ऑफ 8 स्टूडेंट्स, 8 स्टूडेंट्स का इतना वजन है, ये सारा कुछ। उसने कहा मीडियन फाइंड करें, ठीक है, वस्तानिया फाइंड करना बड़ा आसान है। सबसे पहले सारी रकमों को तरतीब से लिख लेना है। 30 सबसे छोटा है, उसके बाद 35 है, उसके बाद 40 है, फिर 41, फिर 42, फिर 47, फिर 50, फिर 55, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो दरमियान वाली चीज है ना, इसको अगर तो आप लोग काट देना तो इसको कोई मसला नहीं होगा, इसको ना ही लिखें, ठीक है। तरतीब से लिखने के बाद एक रकम आप लोगों ने यहाँ से काटनी है, एक यहाँ से, फिर एक यहाँ से, फिर एक यहाँ से, फिर एक यहाँ से, फिर एक यहाँ से। अब दरमियान में हमारे पास 41 और 42 रह गया। अगर तो दो रकमें इस तरह आ जाएंगी, आप लोगों ने उन दोनों को जमा करना है और 2 पे तकसीम कर देना, तो 41.5 किलोग्राम हमारा आंसर आ जाएगा, केजी। फर्ज करो अगर कोई इस तरह होती है हमारे पास जिसकी कहता है कि मीडियन निकालें 1 2 3 4 और 5, तो क्या करना था, एक यहाँ से काटना था, एक यहाँ से काटना था, एक यहाँ से काट, ये 2 यहाँ से काटना था, यहाँ से काटना, दरमियान में 3 रह जाना था, इसका बस्तानी है यानी मीडियन, फिर 3 ही आ जाना था, फिर डिवाइड वुड नहीं था करना। डिवाइड तब करते हैं जब यहाँ पे 2 रह जाए, ठीक है, और डिवाइड हमेशा 2 पे ही करना है। आगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन रोलिंग आ स्टैंडर्ड डाइस, लूडो का दाना फेंकने पर जुफ्त दाद के आने का एहतमाल। सबसे पहले सैंपल स्पेस बनानी होती है कि कौन कौन सा आ सकता है, तो लूडो के दाने पे 6 ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ही आ सकते हैं, यानी कि टोटल आउटकम्स कितनी आ सकती हैं, 6, ठीक है। इवन नंबर्स वाली 2 4 6, इवन यानी कि जुफ्त तादाद, ठीक है, 2 4 6, तो ई एन इज इक्वल टू ई कितनी आ गई हमारे पास, 3, ठीक है। ये फेवरेबल बटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ऊपर ही बताया था, एन ई बटा एन एस, यानी कि फेवरेबल आउटकम बटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो 3 फेवरेबल है यानी कि 2 4 6 ही आ सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। 3/6, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 1/2। अगर फर्दर करना है तो ये 0.5, लेकिन 1/2 ही सही है, लेकिन ये भी कर दें तो कुछ नहीं होगा। आगे असल में ये थी पेपर स्कीम, ये शुरू में दिखानी थी, चलो रह गई। तो सबसे ज्यादा पेपर जो है वो पहले चैप्टर में से आना है आप लोगों का, ठीक है, जिसके अंदर से 12 नंबर के 12 MCQ 18 मार्क्स के आने हैं, और को सवाल नंबर 33 5 नंबर का, 10 नंबर का सवाल, 28 नंबर का पेपर। ये नंबर एंड ऑपरेशन अलजबरा में से 12 नंबर के MCQ और 10 नंबर के सवाल, 22 नंबर का टोटल पेपर आना है। उसके अलावा मेजरमेंट्स एंड इक्वेशन में से 6 नंबर के MCQ, 10 नंबर के सवाल, टोटल 16 नंबर का पेपर। ज्योमेट्री में से 6 नंबर के MCQ, 12 नंबर के सवालात, ये एक पार्ट 7 नंबर का होता है ज्योमेट्री वाला, 18 नंबर टोटल पेपर के। डाटा मैनेजमेंट में से 6 नंबर के MCQ और 10 नंबर का सवाल जवाब, टोटल 16 नंबर का। ये वाला चैप्टर इंतहाई आसान होता है, इसको करें और उसके अलावा इन दोनों को करें, इजीली पास हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। और ना बहुत सारा ख्याल रखें, और नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं हम लोग, अगले पेपर की वीडियो बनाएंगे।